हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो क्या? अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील, पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के मैथ टॉप, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और ये क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट के सिंबल कौन से होते हैं, और उसका कंडीशन यानी कि कुछ शर्तें जो कि किसके यूज होते हैं, कॉन्ग्रुएंस के लिए ट्रायंगल में। क्योंकि हम लोग के इस चैप्टर का ही नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में। हम लोग को दूसरे शेप जैसे कि रेक्टेंगल सब के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम सेम शेप एंड साइज, शेप और साइज, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका क्या होगा, सेम शेप और साइज होगा। जैसे कि हम लोग को पढ़ना था इस वीडियो में किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे कि इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो इसका भी 2 है, ये 2 है और ये 1 है। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे का क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। यानी कि उसका जो क्या है, पूरा सेम शेप, क्या है, इसका शेप और साइज पूरा सेम है। इसका सरफेस जो है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट पूरा सब कुछ सेम है, इसीलिए। उसके बाद सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, तो होता है ऐसे करके, पहले इक्वल टू डालेंगे और उसके ऊपर में ऐसा रहता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर हम लोग बताना है, यहाँ पर इसको लिख देते ABCD, PQR और S। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अगर लिखना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगल ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू PQRS। क्या हुआ, यहाँ पर ये हम लोग बीच में साइन यूज किए। यानी कि अगर हम लोग लिखते ABCD इज इक्वल टू PQRS तो हम लोग को वो भी सही था, लेकिन हम लोग को कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर बताना है कि पूरा क्या उसका सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का, ये ऐसे करके हम लोग डालेंगे तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंस का साइन। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी शेप के कॉन्ग्रुएंस को हम लोग शो करेंगे। उसके बाद कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल में जो कुछ कॉन्ग्रुएंस के जो कंडीशन यानी कि कुछ शर्तें हैं वो क्या क्या है। पहला है SAS, दूसरा है ASA और तीसरा है RHS। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। जैसे कि कोई ट्रायंगल है, इसका क्या है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और इसका एंगल दे दिया है 40 डिग्री। तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड। यहाँ पर क्या हुआ, एक साइड दिया है, फिर एंगल दिया है, फिर साइड दिया। यहाँ पर क्या होगा, साइड एंगल साइड। और इसी तरह से ऐसा ही एक और रहेगा तो उसके वो क्या होगा, वो हो जाएगा इसी तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या है, जिसका क्या होगा, तीनों साइड क्या होगा, यहाँ पर 2 साइड दिया रहेगा जो कि से 2 साइड और एक एंगल दिया रहेगा तो वो क्या होगा SAS। और एक और होता है SSS, यानी साइड साइड साइड। यहाँ पर एंगल नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर साइड ही दिया रहेगा। तो इन चारों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में समझ लेते हैं। और उसके बाद क्या समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले साइड साइड साइड, यानी कि क्या होगा, जैसे ट्रायंगल है तो क्या होगा, तीनों का साइड ही दिया रहेगा, इसमें कोई एंगल नहीं रहेगा। या फिर ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर इसको 3 मान लेते हैं, इसको भी 3 और इसको भी 3, तो क्या होगा, यहाँ पर तीनों का साइड दिया हुआ है। और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, उसका भी 3 3 और 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, इसका नाम देना पड़ेगा ABCPQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अल्फाबेटिक में। ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR। ये क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ABC, यानी कि ये जो ट्रायंगल है
वो क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंस यानी कि दोनों का शेप साइज सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइड 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 यानी कि तीनों साइड दिया हुआ है। अगर हम लोग को एंगल दो एंगल दिया रहेगा, एक साइड दिया रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका भी हम लोग ABC नाम दे देते हैं और XYZ नाम देते हैं। इसका ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल है, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं 65 डिग्री। फिर हम लोग इस एंगल को ले लेते हैं 65 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर होगा, इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। क्या होगा, यहाँ पर मिल रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसका 65 है और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल हुआ, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल। सेम उसी तरह से लिख देंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल XYZ। हम लोग के पास इसी तरह से लिख देना है। उसके बाद साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसी तरह से ट्रायंगल लेकर के, और उसका हम लोग बस उसमें दो साइड दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा इसी तरह से। तो ये तीनों हम लोग समझ गए, क्योंकि तीनों का क्या है, एंगल और साइड का है। लेकिन ये जो RHS यहाँ पर राइट हैंड साइड, इसका मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी कि इसमें कैसा होता है, इसमें एक राइट एंगल भी होता है इस ट्रायंगल में, यानी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग को यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंस को हम लोग को कंडीशन को यूज करना है, तो यहाँ पर इसका दे दिएगा कि यहाँ पर इसका जो एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, और उसको क्या करना है, और क्या रहेगा, एक राइट एंगल रहेगा और एक हाइपोटेनियस रहेगा। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे हाइपोटेनियस क्या होता है। यहाँ पर एक हाइपोटेनियस भी रहना चाहिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होना, एक राइट एंगल भी होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग इसका लेंथ भी अलग भी रहेगा तो चलेगा, जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ऐसा ही हम लोग एक दूसरा लेना पड़ेगा, जो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री और ये 3 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हुआ, यानी कि हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ABC, या फिर कुछ भी नाम डाल करके उसका कॉन्ग्रुएंस का साइन डाल देंगे बीच में, और उसको हम लोग को इक्वल टू नहीं छोड़ना है। यहाँ पर क्या कॉन्ग्रुएंस का यानी कि ये जो कर्व लाइन है ये भी हम लोग को डालना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस का साइन होगा। तो आई होप क्या आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।